विक्रम एक रेलवे फाटक का चौकीदार अकेलेपन का आदी था। छोटे से स्टेशन पर रातें सन्नाटे में डूबी रहती थीं। एक रात हमेशा की तरह पहरा देते हुए विक्रम को दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन का तो कोई शेड्यूल नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मालगाड़ी हो। कुछ ही देर में एक पुरानी सी भाप का इंजन खींचती हुई एक डिब्बा वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन जंग खा चुकी थी और उसका एक भी डिब्बा रोशन नहीं था। विक्रम चौकन्ना हो गया। उसने स्टेशन मास्टर को सूचित करने के लिए फोन उठाया, मगर फोन की लाइन भी मृत थी। ट्रेन से एक अकेला आदमी उतरा। वह विक्रम की तरफ आया और धीमे स्वर में बोला, मुझे पानी चाहिए। आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। विक्रम को उसकी आवाज में अजीब सी उदासी लगी। वह स्टेशन के पीछे हैंडपंप से पानी लेकर आया और आदमी को दिया। धन्यवाद, आदमी ने कहा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। विक्रम ने पूछा, यह ट्रेन कहां से आई और कहां जा रही है? आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखेरी। यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो खोए हुए हैं। विक्रम को उसकी बात समझ नहीं आई। वह कुछ और पूछने ही वाला था कि आदमी ने ट्रेन की सीटी बजाई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चलने लगी। विक्रम दौड़कर ट्रेन के पीछे गया। ट्रेन की खिड़की से उसने देखा कि अकेला आदमी खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी। विक्रम की रूह कांप गई। ट्रेन तेजी से दूर होती गई और अंत में अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम सुबह तक वहीं खड़ा रहा, डर और घबराहट से कांपता हुआ। सुबह होते ही उसने स्टेशन मास्टर को सब कुछ बताया। स्टेशन मास्टर ने कहा कि रात में कोई ट्रेन नहीं आई थी। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन बाद रात को फिर वही टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। विक्रम घबरा गया। ट्रेन आकर रुकी, लेकिन इस बार कोई आदमी उसमें से नहीं उतरा। हवा में सिर्फ एक फीकी आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम चीख उठा। सुबह स्टेशन मास्टर उसे बेहोश हालत में फाटक के पास मिला। उसके हाथ में एक खाली पानी का गिलास था। स्टेशन पर अब भी रात को टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आती। विक्रम गायब हो चुका है। शायद वो खोए हुए लोगों को ले जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुका है। विक्रम के गायब होने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा और भी गहरा गया। रात होते ही स्टेशन मास्टर को बेचैनी होने लगती। हर सरसराहट में उसे ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती। और कभी कभी रात को स्टेशन मास्टर को लगता है दूर से फीकी सी आवाज सुनाई देती है, पानी। वो घबराकर उठ बैठता, मगर अंधेरे में सिर्फ हवा ही सरसराती रहती। विक्रम का खाली गिलास अब भी स्टेशन मास्टर की मेज पर रखा है। एक खामोश गवाह बनकर ये उस रात की भयावहता को याद दिलाता है जब खोए हुए लोगों को ले जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आई थी।